हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विद अलका। तो आज हम करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। कौन से डे का? अभी इस समय ऐसा चल रहा है कि मैं दो दिन का कंटिन्यू करंट अफेयर्स डाल रही हूँ, पर मैं कोशिश कर रही हूँ कि पर डे का करंट अफेयर्स आपको मिल जाए। तो आज हम 27 और 28 का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, ठीक है, मिला के। तो क्या है करंट अफेयर्स, देखते हैं। सबसे पहले आप देख रहे होगे, विश्व के स्वास्थ्य परिषद यानी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पहली बार क्या किया? स्ट्रोक को एक सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकता के रूप में मान्यता दी है। यानी सबसे पहले समझिए स्ट्रोक क्या है। जब ब्रेन तक क्या होता है, दिमाग तक खून सही तरीके से नहीं पहुंच पाता है, तो क्या होता है, शरीर में कई बदलाव आते हैं। जैसे आपको चक्कर आना, हाथ पैर कमजोरी फील करना, ठीक है, फिर आपको एक तरफ से मुंह, एक साइड का हिस्सा टेढ़ा हो जाना, मुंह टेढ़ा हो जाना, मतलब क्या आपके कई हिस्से काम करना बंद कर देते हैं। तो ये स्ट्रोक के, इसे हम कहते हैं स्ट्रोक की वजह से। तो आपका क्या है, WHO यानी पहली बार आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको पब्लिकली हेल्थ प्रायोरिटी दी है। यानी लोगों को ये समझाने के लिए जागरूक करेंगे कि दुनिया में जैसे हम खांसी बुखार होता है, वैसे स्ट्रोक के बारे में भी दुनिया को अवेयर करना कि ये स्ट्रोक भी गंभीर बीमारी है, इसको भी ध्यान दिया जाए, ठीक है। इसके बारे में भी इसकी चीजें निकाली जाए, इसके बचाव के लिए, इसके इलाज के लिए। पहली बार इसको WHO ने क्या किया, पब्लिकली हेल्थ यानी सार्वजनिक रूप से इसको मान्यता दी है कि ये भी एक स्ट्रोक आपकी आम आदमी के जीवन में एक आम समस्या बन गई है, जो कि हमेशा ही देखी जा रही है। तो ये तो समझ में आ गया कि स्ट्रोक क्या है और उनको WHO ने क्या किया है, पहली बार इसको सार्वजनिक रूप से मान्यता दी है आपका सार्वजनिक स्वास्थ्य परिषद ने, ठीक है। अब आप बात, जैसे कि WHO आया, क्या है, मैंने इसका फुल फॉर्म किया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये क्या करती है, ये दुनिया भर में सभी देशों के जो लोग होते हैं उनके इलाज, उनके जो स्वास्थ्य होते हैं, उनके बचाव के लिए, उनके इलाज के लिए ये कार्य करती है। कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, ठीक है। अब इसकी स्थापना हुई थी आपकी 7 अप्रैल 1948 से, यानी 1948 से ये कार्य कर रही है। और इसका मुख्यालय होता है आपका जिनेवा, जो कि आपका स्विट्जरलैंड में। अक्सर पूछा जाता है इसका मुख्यालय हेल्थ और इसका फुल फॉर्म और आपका इसकी डेट कब स्टार्ट हुई थी। तो ये तो हो गया आपका पहला करंट अफेयर्स की क्या था। अब सेकंड देखिए आप, क्या है, स्वास्थ्य बुढ़ापे के लिए योग विषय के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 का कहाँ होगा, कोलकाता में होगा आयोजन। मतलब जो भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आएगा, मुझे कमेंट में बताओ कि योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है। उसी के लिए तैयारी हो रही है और उसी के लिए प्लेस डिसाइड किया गया है, कहाँ पे, कोलकाता में, ठीक है। तो क्या किया गया है इस बार, जो ध्यान दिया जाएगा आपका बुढ़ापे यानी स्वस्थ, क्या होता है, स्वास्थ्य बुढ़ापे के लिए, यानी योगा फॉर हेल्थ एजिंग। यानी आपकी जो बुढ़ापे के जो लोग होते हैं, योगा करने से क्या, अगर योगा करोगे तो बुढ़ापे तक भी आप फिट रहोगे, ठीक है, स्वस्थ रहोगे, बीमार कम पड़ोगे। ये इस बार की थीम है। हर साल थीम पूछी जाती है, तो आपकी इस बार की थीम है आपकी योगा फॉर हेल्थ एजिंग, ठीक है। ये आपका इस साल का थीम है। और जो इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट किया जाएगा, योगा डे सेलिब्रेट किया जाएगा, कोलकाता में किया जाएगा, ठीक है। और इस साल का इसका थीम ये है। ये बताने का ये तरीका है कि इससे कि स्वास्थ्य क्या है आपका, योगा करने से आप स्वस्थ रहोगे, बीमार कम पड़ोगे। खासकर आप अगर बुढ़ापे तक जाते हो तो आपको बीमारियां कम लगेगी, बुढ़ापे में भी आप फिट रहोगे, ठीक है। तो ये तो हुआ आपका सेकेंड न्यूज, सेकेंड करंट अफेयर्स। थर्ड क्या आपका, केंद्र ने घुसपैठ के कारण क्या किया, जनसांख्यिकी बदलाव का अध्ययन करने के लिए न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय समिति का किया गठन। अब देखिए आपका जनसांख्यिकी, ये खबर ये है कि देश में जनसांख्यिकी बदलाव के लिए किया जा रहा है, मतलब उसके अध्ययन के लिए इसके लिए एक समिति बनाई गई, जिसके नेतृत्व कौन कर रहे हैं, आपके प्रकाश प्रभाकर कर रहे हैं, उनके समिति के नेतृत्व वो कर रहे हैं। इसमें क्या देखा जाएगा कि देश में किस, जैसे जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी संख्या कितनी है, क्यों बढ़ रही है, ठीक है, किस एज के लोग ज्यादा है। यानी भविष्य में सरकार समझाना चाहती है कि भविष्य में अगर जो हमारी जनसंख्या में जो बदलाव आएंगे, तो उसके निपटने के लिए हमें कैसी तैयारी करनी चाहिए, कैसा तैयार होना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा, हम रोजगार के लिए बेहतर अवसर निकाल सकेंगे, ठीक है। फिर आपकी जनसंख्या वृद्धि के लिए भी इस पे असर पड़ेगा। ये सब चीजें इस पे देखी जाएगी इस समिति के अध्ययन से। ये इसका मेन मकसद है। तो ये तो हुआ आपका थर्ड करंट अफेयर्स। इसी तरह हम आगे भी करंट अफेयर्स देखें। जैसा बताया कि मैंने दोनों दिन के करंट अफेयर्स डाले हैं, इसमें अपलोड करूंगी, तो इसलिए मेरी वीडियो को लास्ट तक देखना और अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करना। और जो मैं क्वेश्चन पूछूं इसका आंसर प्लीज आप लोग दिया करो। अब चलिए आगे देखते हैं। फोर्थ करंट अफेयर्स क्या है आपका, सामाजिक न्याय
और अधिकारिता मंत्रालय यानी मंत्रालय ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने क्या किया है, एससी कल्याण पहलों पे यानी एससी के कल्याण के लिए, जो एससी यानी अनुसूचित जाति के लोग हैं उनके कल्याण के लिए एक ऐप लॉन्च किया है, एक पोर्टल लॉन्च किया है। क्या है वो है आपका कार्यान्वयन के लिए पीएम अजय पोर्टल और अजय मोबाइल ऐप किया है लॉन्च। यानी पीएम अजय और अजय ऐप मोबाइल लॉन्च क्या करेगा, जो ऐप लॉन्च किया इसकी फुल फॉर्म सबसे पहले समझिए क्या है, अम्बेडकर जागृति ऐप योजना। ठीक है, ये लॉन्च किया है। इसका कार्य क्या है, जो भी अनुसूचित जाति के लोग हैं उनको सरकारी योजनाओं से जो फायदा मिलता है उनको उन तक पहुंचाना, मतलब इस ऐप के जरिए। यानी सरकारी आवेदन कैसे करे उसको करने में मदद मिलेगा, सरकारी योजनाओं को जानकारी देना, ये ऐप सारी चीजें उनकी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए ये ऐप उनको मदद करेगा, किसी अनुसूचित जाति वाले लोगों के लिए। ठीक है, उनके कल्याण के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया है और इस ऐप का नाम है पीएम अजय, जिसका आपने नाम देख लिया, अम्बेडकर जागृति ऐप योजना। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी फोर्थ करंट अफेयर्स। अब देखते हैं फिफ्थ करंट अफेयर्स क्या है आपकी। भारतीय वैज्ञानिक, कौन से भारतीय वैज्ञानिक, डॉक्टर रोनाल्डो लैशराम, ठीक है, ने आकाश गंगाओं के प्राचीन शहर लोकटक प्रोटो क्लस्टर की खोज की। देखो इसमें दो तीन चीजें हैं। पहली बात तो देखो ये वैज्ञानिक है, ये क्या है, भारतीय वैज्ञानिक है, डॉक्टर रोनाल्डो लैशराम। रोनाल्डो आपके फुटबॉल प्लेयर से याद रखना कि ये आपके वैज्ञानिक है जो कि भारतीय हैं। ठीक है, दूसरा इन्होंने देखो इसमें आ रहा है आकाश गंगाओं। सबसे पहले आकाश गंगा समझिए क्या है। आकाश गंगा एक बहुत सारे से करोड़ों तारों का, ग्रहों का, धूलों का क्या एक समूह है। जैसे कि मान लीजिए एक शहर है उसमें बहुत सारे घर होते हैं ना, वैसे आकाश गंगा में बहुत सारे तारे और ग्रह होते हैं, तो उसको हम आकाश गंगा कहते हैं। तो उसमें क्या किया इस अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने क्या किया कि आकाश गंगाओं में बहुत पुराने ढांचे की खोज की। ठीक है, और उस ढांचे का नाम दिया इन्होंने लोकटक प्रोटो क्लस्टर। प्रोटो क्लस्टर मीन्स आपका क्या, आकाश गंगाओं में जैसे जो पुराने, आप बोल सकते हो कि जो आकाश गंगाओं में से सबसे पुराने आकाश गंगाओं का एक समूह ढूंढा, जो आगे चल के क्या एक बहुत बड़ा समूह बन गया। ठीक है, यानी हम इससे पता कर सकते हैं कि अंतरिक्ष में ब्रह्मांड की वो मतलब कैसे उत्पत्ति हुई थी, कैसे उसे खोजा गया था, इससे ये मदद मिलेगी। प्रोटो क्लस्टर में तारों और जो उसमें ग्रह उनके समूह। ठीक है, यानी जो पुराने समूह है, छोटे छोटे समूह आगे चल के बड़े बन गए। ठीक है, ये तो था आपका लोकटक प्रोटो क्लस्टर क्या है और इससे क्या जानकारी मिलेगी ये भी मैंने आपको बता दिया। अब देखिए इसमें एक वर्ड है लोकटक। मैं बस आपसे पूछ रही हूँ, स्टैटिक जीके का पार्ट है, अगर आ गया नाम तो पूछ लिया। इस नाम की एक झील है जो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना कि वो किस स्टेट में है। ठीक है, मैं बीच बीच में क्वेश्चन पूछती रहती हूँ, तो आप लोग अगर मेरी फुल वीडियो देखते हो तो जरूर मेरे क्वेश्चन का आंसर दोगे। ठीक है, अब आपका 6 करंट अफेयर्स क्या है आपका, देखो स्वरा लक्ष्मी नायर। कौन, स्वरा लक्ष्मी नायर ने शतरंज में जीता वुमेन इंटरनेशनल मास्टर यानी WIM का खिताब जीता। किसने, स्वरा लक्ष्मी नायर। ये एक 19 साल की भारतीय चेस प्लेयर है जो कि बेंगलुरु की रहने वाली है और उन्होंने क्या किया है, WIM में का खिताब जीता। यह खिताब बार बार नहीं दिया जाता है, एक ही बार दिया जाता है और टाइटल मिल जाता है। तो इन्होंने एक महिला होके बहुत ही गर्व की बात है कि 19 साल में इन्होंने क्या किया, इस खिताब को जीता। तो ये तो था 6 करंट अफेयर्स। आगे भी देखेंगे, जैसे कि मैं दोनों दिन का कवर कर रही हूँ तो आगे भी करंट अफेयर्स है, इसलिए लास्ट तक बने रहिए। अब चलिए आगे देखते हैं 4th करंट अफेयर्स क्या है आपका। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय यानी मंत्रालय ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने क्या किया है, एससी कल्याण पहलों पे यानी एससी के कल्याण के लिए, जो एससी यानी अनुसूचित जाति के लोग हैं उनके कल्याण के लिए एक ऐप लॉन्च किया है, एक पोर्टल लॉन्च किया है। क्या है वो है आपका कार्यान्वयन के लिए पीएम अजय पोर्टल और अजय मोबाइल ऐप किया है लॉन्च। यानी पीएम अजय और अजय ऐप मोबाइल लॉन्च क्या करेगा, जो ऐप लॉन्च किया इसकी फुल फॉर्म सबसे पहले समझिए क्या है, अम्बेडकर जागृति ऐप योजना। ठीक है, ये लॉन्च किया है। इसका कार्य क्या है, जो भी अनुसूचित जाति के लोग हैं उनको सरकारी योजनाओं से जो फायदा मिलता है उनको उन तक पहुंचाना, मतलब इस ऐप के जरिए। यानी सरकारी आवेदन कैसे करे उसको करने में मदद मिलेगा, सरकारी योजनाओं
को जानकारी देना, ये ऐप सारी चीजें उनकी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए ये ऐप उनको मदद करेगा, किसी अनुसूचित जाति वाले लोगों के लिए, ठीक है, उनके कल्याण के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया है। और इस ऐप का नाम है पीएम अजय, जिसका आपने नाम देख लिया, अम्बेडकर जागृति ऐप योजना, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी फोर्थ करंट अफेयर्स। अब देखते हैं फिफ्थ करंट अफेयर्स क्या है आपकी। भारतीय वैज्ञानिक, कौन से भारतीय वैज्ञानिक, डॉक्टर रोनाल्डो लैशराम, ठीक है, ने आकाश गंगाओं के प्राचीन शहर लोकटक प्रोटो क्लस्टर की खोज की। देखो इसमें 2-3 चीजें हैं। पहली बात तो देखो ये वैज्ञानिक है, ये क्या है, भारतीय वैज्ञानिक है, डॉक्टर रोनाल्डो लैशराम। रोनाल्डो आपके फुटबॉल प्लेयर से याद रखना कि ये आपके वैज्ञानिक है जो कि भारतीय हैं, ठीक है। दूसरा इन्होंने देखो इसमें आ रहा है आकाश गंगाओं। सबसे पहले आकाश गंगा समझिए क्या है। आकाश गंगा एक बहुत सारे से करोड़ों तारों का, ग्रहों का, धूलों का क्या एक समूह है। जैसे कि मान लीजिए एक शहर है, उसमें बहुत सारे घर होते हैं ना, वैसे आकाश गंगा में बहुत सारे तारे और ग्रह होते हैं, तो उसको हम आकाश गंगा कहते हैं। तो उसमें क्या किया इस अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने क्या किया कि आकाश गंगाओं में बहुत पुराने ढांचे की खोज की, ठीक है, और उस ढांचे का नाम दिया इन्होंने लोकटक प्रोटो क्लस्टर। प्रोटो क्लस्टर मीन्स आपका क्या, आकाश गंगाओं में जैसे जो पुराने, आप बोल सकते हो कि जो आकाश गंगाओं में से सबसे पुराने आकाश गंगाओं का एक समूह ढूंढा, जो आगे चल के क्या एक बहुत बड़ा समूह बन गया, ठीक है। यानी हम इससे पता कर सकते हैं कि अंतरिक्ष में ब्रह्मांड की वो मतलब कैसे उत्पत्ति हुई थी, कैसे उसे खोजा गया था, इससे ये मदद मिलेगी। प्रोटो क्लस्टर में तारों और जो उसमें ग्रह उनके समूह, ठीक है, यानी जो पुराने समूह है, छोटे छोटे समूह आगे चल के बड़े बन गए, ठीक है। ये तो था आपका लोकटक प्रोटो क्लस्टर क्या है और इससे क्या जानकारी मिलेगी, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब देखिए इसमें एक वर्ड है लोकटक। मैं बस आपसे पूछ रही हूँ, स्टैटिक जीके का पार्ट है, अगर आ गया नाम तो पूछ लिया। इस नाम की एक झील है जो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना कि वो किस स्टेट में है, ठीक है। मैं बीच बीच में क्वेश्चन पूछती रहती हूँ, तो आप लोग अगर मेरी फुल वीडियो देखते हो तो जरूर मेरे क्वेश्चन का आंसर दोगे, ठीक है। अब आपका 6 करंट अफेयर्स क्या है आपका, देखो स्वरा लक्ष्मी नायर। कौन, स्वरा लक्ष्मी नायर ने शतरंज में जीता वुमेन इंटरनेशनल मास्टर यानी WIM का खिताब जीता। किसने, स्वरा लक्ष्मी नायर। ये एक 19 साल की भारतीय चेस प्लेयर है जो कि बेंगलुरु की रहने वाली है और उन्हें क्या किया है, WIM में का खिताब जीता। यह खिताब बार बार नहीं दिया जाता है, एक ही बार दिया जाता है और टाइटल मिल जाता है। तो इन्होंने एक महिला होके बहुत ही गर्व की बात है कि 19 साल में इन्होंने क्या किया, इस खिताब को जीता। तो ये तो था 6 करंट अफेयर्स। आगे भी देखेंगे, जैसे कि मैं दोनों दिन का कवर कर रही हूँ, तो आगे भी करंट अफेयर्स है, इसलिए लास्ट तक बने रहिए। अब देखते हैं 8 करंट अफेयर्स क्या है आज का। देखिए जवाहर नेहरू सेंटर ऑफ एडवांस साइंटिफिक रिसर्च ने क्या किया है, प्रोटीन इमेजिंग के लिए क्लियर नामक क्या किया, एक इमेजिंग प्लेटफॉर्म को किया विकसित। इमेजिंग प्लेटफॉर्म को किया विकसित, ठीक है। नाम से ही लग रहा होगा वो क्लियर यानी साफ, यानी क्लियर क्या काम करेगा, पहले इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। क्लिक लेबलिंग विथ एनहेंस एनालिटिकल रिसोल्यूशन। मतलब देखिए प्रोटीन क्या है, हमारे शरीर का एक जरूरी तत्व है, जिससे क्या होता है, शरीर के वृद्धि और मांसपेशियों के लिए बहुत ही जरूरी होता है, उसमें मदद करता है। यानी शरीर के अंदर वैज्ञानिक क्या करना चाहिए, इससे क्या बता रहे हैं कि ये एक ऐसी तकनीक है कि जो शरीर के अंदर प्रोटीन को क्या करेगी, साफ और बेहतर तरीके के देखने का कार्य करेगी। मतलब प्रोटीन कैसे कार्य करता है, ठीक है। कैंसर जैसे गंभीर बीमारियों को रिसर्च करने में आसानी होगी, ठीक है, ये इससे फायदा होगा। तो ये तो आगे आपका 8 करंट अफेयर्स क्या है। अब चलिए जानते हैं 9th क्या है। बेंगलुरु में क्या हुआ, भारत का पहला राष्ट्रीय AI और डिजिटल जल शिखर सम्मेलन हुआ आयोजित। यानी एक बड़ा कार्यक्रम था जहां पे क्या हुआ, पानी की समस्या को लेकर चर्चा हुई, डिजिटल तरीके से कैसे उपयोग करेंगे, कैसे तकनीक में लाएंगे, ठीक है। और कहाँ पे हुई, बेंगलुरु में, ठीक है, कि कैसे पानी को बचाया जाए, पानी की बर्बादी को रोका जाए, ठीक है, पानी को और बेहतर और स्वच्छ बनाया जाए, इस पे चर्चा हुई। अब आप सोच रहे होंगे कि AI इसमें क्या कार्य करेगा। AI आपका क्या करेगा, पानी की सप्लाई को बढ़ाने में कार्य करेगा, ठीक है, पानी को स्वच्छ बनाने के लिए कार्य कर सकता है, ठीक है। यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट और डिजिटल तरीके से हम पानी को कैसे बचा सकते हैं, बर्बाद होने से कैसे रोक सकते हैं, कैसे इसे बेहतर और स्वच्छ बना सकते हैं, ये इसका कार्य है। तो इसलिए आयोजित हुआ ये बेंगलुरु में।
तो ये तो हुआ 8th 9th करंट अफेयर्स। अब देखते हैं 10th करंट अफेयर्स क्या है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने क्या किया सिक्किम में। देखो प्लेसेस जरूर याद रखा करो, जो वनडे एग्जाम्स होते हैं ना उसमें प्लेसेस ज्यादा पूछते हैं, और जो जैसे स्टेट लेवल हुआ, यूपीएससी हुआ, उसमें कॉन्सेप्ट पूछते हैं। ये पूछ देंगे कि द्रौपदी मुर्मू ने क्या किया, ये पिंक सिटी योजना किससे जुड़ी है, मतलब ठीक है। अगर वनडे एग्जाम है तो यही पूछेगा योजना और प्लेस, ठीक है, और किस उस समय कौन थे, राष्ट्रपति थी या प्रधानमंत्री, ठीक है, ये चीजें। तो इसलिए मैं अंडरलाइन चलते हुए बोलते हुए करते हुए चलती हूँ कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम में अम्मा दीदी बहिनी बुआ जो भी समझ लो सेवा, जिसे पिंक सिटी रनर भी कहा जाता है, की दिखाई हरी झंडी। अब देखो पिंक सिटी रनर आप सोच रहे हो एक तरीके से कि रेस भी हो सकती है, दौड़ भी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक महिलाओं के लिए खास प्रकार की बस बनाई गई जिसमें सेवक केवल क्या करेंगी, महिलाएं ही यात्रा करेंगी। इवन वहां के जो कंडक्टर होंगे उस बस के वो भी महिलाएं होंगी, ड्राइवर भी महिलाएं होंगी, यानी कि महिलाओं को सुरक्षा और सुविधा देने के लिए बनाई गई है। मतलब महिलाओं को अच्छा सेफ्टी फील करे वो इस बस में, ठीक है। उसका किराया भी कम रखा गया। देखा ना आपने, अम्मा दीदी बहनी वो मतलब अम्मा हो, दीदी हो, छोटी बहन हो, जो भी है केवल महिलाएं इसमें ही यात्रा करेंगी। इसलिए इसे पिंक सिटी रनर भी कहा जाता है। अक्सर एग्जाम में ये पूछ लेगा कि पिंक सिटी रनर किससे संबंधित है, तो आप बता सकते हो कि खास प्रकार की बस सेवा है जो केवल महिलाओं से जुड़ी हुई है। तो ये तो हुआ 10th करंट अफेयर्स। अभी इसके बाद देखेंगे आज का लास्ट एंड 11th करंट अफेयर्स, इसलिए बने रहिए लास्ट तक वीडियो के। अब चलिए लास्ट एंड 11th करंट अफेयर्स क्या है देखते हैं। क्या है, भारत में टीपी लिंक ने वाईफाई 7 डिवाइस का लोकल मैन्युफैक्चरिंग किया शुरू, यानी ग्राउंड लेवल पे, ठीक है। क्या है देखिए, टीपी लिंक क्या है, ये भारत के टेक्नोलॉजी कंपनी जो क्या करती है, आपका वाईफाई राउटर हुआ, इंटरनेट और जैसे उपकरण को क्या है बनाती है, ठीक है। तो इसने क्या किया है, वाईफाई 7 डिवाइस का लोकल मैन्युफैक्चरिंग किया है, यानी भारत में ही बनाना शुरू कर दिया, बाहर से कम मंगाना पड़ेगा। और वाईफाई 7 क्या है, ये बहुत ही नई और तेज नेटवर्क होगी, यानी आप वीडियो गेम देख रहे हैं तो बिना रुके वीडियो गेम्स खेल सकते हैं। कई तरह के जो नेटवर्क एक साथ कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह की डिवाइस है जो कि बहुत ज्यादा फास्ट चलेगी, इंटरनेट देगी, नेटवर्क सुविधाएं बेहतर करेगी, ठीक है। तो ये तो हुआ आपका 11 करंट अफेयर और आज का लास्ट करंट अफेयर्स। अब लास्ट में जाते जाते देखिए, हम जब कुछ पढ़ते हैं या कुछ करते हैं तो हमेशा कोई ऐसा इंसान जो डीमोटिवेट ना हो, मैं भी होती हूँ, तो मैं जब डीमोटिवेट होती हूँ कुछ ऐसे लाइंस लिख देती हूँ या कुछ लाइंस को ऐसे रिवाइज कर लेती हूँ, पढ़ लेती हूँ। तो मैंने आपके लिए भी लिखा है कि न औरों से कम, क्या है, न औरों से कम न औरों से श्रेष्ठ, न औरों से कम न औरों से श्रेष्ठ, खुद से बेहतर, न औरों से कम न औरों से श्रेष्ठ, खुद से बेहतर और खुद में सर्वश्रेष्ठ। ये है आज का मोटिवेशनल लाइन। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, और ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स के लिए बने रहिए स्टडी विद अलका के साथ। और ब्रेकिंग न्यूज और डेली इवेंट्स के लिए कि कौन सा नेशनल इंटरनेशनल डे है, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिए अलका पीसीएस जर्नी को। थैंक यू।